भारत पहली बार फिलीपींस के साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है, वो भी साउथ चाइना सी पर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि साउथ चाइना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बाकी देशों का उस पर क्लेम क्या है और भारत के हिसाब से साउथ चाइना सी में क्या किया जा सकता है। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन और मेरा नाम है सागर। तो सबसे पहले देखते हैं साउथ चाइना सी की लोकेशन क्या है। इंडिया के ईस्टर्न साइड पे आप जाएंगे, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये है साउथ चाइना सी। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये है साउथ चाइना सी, जो ये है वियतनाम, ये है फिलीपींस, ये है ताइवान, ये है चाइना, और यहाँ पे नीचे पे ब्रुनेई है। ठीक है, पर जो आप मेन चीज़ देखेंगे, ये देखिए आप, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये सिंगापुर के पास जो स्ट्रेट दिखता है, जो ये एक जल संधि दिखता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मलक्का स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी महत्वता मैं आगे आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि साउथ चाइना सी है कहाँ पर, लेकिन अब ये समझते हैं कि साउथ चाइना सी पर किस किस देशों का दावा है। ये जो आप लाल निशान देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री आप दिखती है, ये चाइना बोलता है कि इतना पूरा हिस्सा साउथ चाइना का वो हमारा है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो वियतनाम है, वियतनाम भी अपना ये नीला वाला हिस्सा जिसमें अभी मैं निशान लगा रहा हूँ, ये इसको बोलता है कि ये पूरा हिस्सा हमारा है। ठीक है, इसके बाद फिलीपींस भी क्यों पीछे रहेगा, फिलीपींस कहता है कि ये जो इतना हिस्सा है, ये हमारा है। ठीक, साथ ही साथ ब्रुनेई भी बोल देता है, बोलता है कि इतना हिस्सा जो है वो हमारा है। साउथ चाइना सी का मुद्दा काफी पुराना रहा है और हर देशों के पास अपने अपने तर्क रहे हैं इसे साबित करने के लिए। चाइना जो है वो कहता है कि हिस्टोरिकल ये जो एरिया, ये चाइनीज लोगों के पास था। चाइना की जो हान डायनेस्टी थी वो यहाँ पे रूल करती थी, और इस लाल निशान को अपना बॉर्डर मान के बोलती है 9 डैश लाइन। वियतनाम के पास अपने तर्क हैं। वियतनाम और चाइना जो है इस मुद्दे को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए थे, जहां 2016 में वियतनाम के हक में फैसला आया। लेकिन चाइना चूंकि एक बड़ी शक्ति है, उस फैसले को नकारते हुए अभी भी पार्सल आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड पे अपनी नेवी को भेजता है पेट्रोलिंग के लिए। इससे यहाँ के जो देश हैं वो काफ़ी खतरा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सॉवरेंटी को, उनकी इकोनॉमी को चाइना के प्रेजेंस से खतरा है। हमने ये समझ लिया कि साउथ चाइना सी पे विवाद तो है, वियतनाम, चाइना, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सबके। लेकिन ऐसा क्या खास है इस जगह पर कि सारे देश इसके पीछे पड़े हैं? तो उत्तर है ट्रेड। ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ से आप नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे मलेशिया, सिंगापुर के पास जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ से विश्व का 1/3 से ज़्यादा ट्रेड होता है इस रास्ते से जाते हैं और फिर विश्व के बाकी देशों में वहाँ पे ट्रेड किया जाता है। तो जो साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा, वो विश्व के 1/3 ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा। आप समझ लीजिए कि जो विश्व के 1/3 ट्रेड को कंट्रोल करेगा, उसका विश्व में क्या हैसियत होगी, उसकी इकोनॉमी कैसी होगी। इसीलिए अमेरिका और चाइना दोनों साउथ चाइना सी पर नजर गड़ाए रहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है नेचुरल रिसोर्सेज। साउथ चाइना जो सी है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाने की संभावनाएं हैं। इसीलिए ये सारे जो देश हैं वह चाहते हैं कि ये साउथ चाइना सी का जितना बड़ा हिस्सा उनको मिल सके वो उतना अच्छा। तीसरा आता सिक्योरिटी। अगर साउथ चाइना सी पे किसी का कंट्रोल होगा ना, तो फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया जो भी है, वो सारे देश उसके थोड़े से, मतलब उससे दुश्मनी नहीं चाहेंगे। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ईस्ट एशिया है उसकी धाक जमी रहेगी। इस कारण भी चाइना जो है वह चाहता है कि उसकी प्रेजेंस यहाँ पर हो, और उसको अपोज करना चाहता है यूएसए। दोस्तों, हमने ये समझा कि साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन भारत के लिए उसके महत्व क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। तो भारत के हिसाब से क्या है, देखिए, भारत का सबसे पहले ट्रेड और एनर्जी जो फ्लो है वो साउथ चाइना सी से ही होके आता है। भारत का 55% जो भी ट्रेड होता है वो साउथ चाइना सी के हिस्से से आता है। अगर साउथ चाइना सी में अस्थिरता रहे तो सीधी सीधी भारत का जो ट्रेड है, चाहे वो एनर्जी वाला हो चाहे किसी और चीज का हो, ठीक है, वो खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच में तेल उत्खनन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। भारत की एक कंपनी है ओएनजीसी विदेश, उसका वियतनाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो उस डिस्प्यूटेड एरिया में जो वियतनाम क्लेम करता है वहां से पेट्रोल का उत्खनन करे। अगर साउथ चाइना में टेंशन बढ़ता है तो भारत की इस कंपनी के लिए खतरा हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैरीटाइम इंटरेस्ट और सिक्योरिटी की भी बात है। देखो, चाइना जो हो एक्सपेंशन करने की फिराक में रहता है हमेशा, वो रूल को नहीं मानता। जैसे हमने देखा कि 2016 में जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला है उसको वो नहीं मानता। लेकिन भारत जो है वो रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर के पक्ष में रहता है। वो चाहता है कि एक रूल ऑफ लॉ रहे, सब कुछ ऑर्डर से चले। जब से भारत और चीन के बीच में गलवान हुआ है, तब से भारत चीन के हर कदम को बहुत ही क्लोजली फॉलो करता है। भारत ने इंडो पैसिफिक में अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ा दी है। भारत अब क्वाड के साथ ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, आसियान देशों के करीब जा रहा है। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट की पॉलिसी भी अपनाई। इसके अलावा भारत क्वाड के साथ थोड़ा क्लोजली आ गया है। भारत जैसे इंडो पैसिफिक में अपनी नेवल प्रेजेंस तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही जो क्वाड नेशंस है और जो ऑकस है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया,
यूके, यूएस आते हैं, उनके साथ अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को भी बढ़ा रहा है। और भारत कई सारे देशों के साथ, आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाह रहा है। और इसी बढ़ते संबंध में एक कदम भारत ने भी बढ़ाया है। भारत फिलीपींस के साथ पहली बार नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। ये नेवल एक्सरसाइज जो हो रहा है वो स्कैरबोरो shoal के पास हो रहा है, जो कि साउथ चाइना के विवादित क्षेत्र के बहुत ही करीब है। अच्छा, इस जो नेवल एक्सरसाइज है, इसको दोनों देशों ने क्या कहा है? इसको इसको जो नाम दिया है दोनों देशों ने, उसने दिया है मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी। और इसके उद्देश्य क्या होंगे? इसके 2 मुख्य उद्देश्य बताए जा रहे हैं। पहला, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, मतलब दोनों देश मिलके जो पेट्रोलिंग करेंगे वो, जिससे कि चाइना की जो पेट्रोलिंग होती है उसको थोड़ा-सा विरोध किया जा सके, उसमें गतिरोध उत्पन्न किया जा सके। दूसरा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मतलब वहाँ पे किसी एक देश का क्षेत्राधिकार ना हो, जिससे ट्रेड बाधित ना हो। इसके अलावा भारत इस नेवल एक्सरसाइज में कुछ अपने इंपॉर्टेंट स्टार भेज रहा है, जैसे आईएनएस किल्तन, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस संथाग। आईएनएस संथाग जो है वह एक सर्वे शिप है। अच्छा, इसके बाद ये बता दूं कि भारत और फिलीपींस की जो मित्रता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। फिलीपींस जो है वो पहला देश था जिसने 2022 में ब्रह्मोस को परचेज किया था। ब्रह्मोस को परचेज किया था उसने $374.9 मिलियन पे। और साथ ही भारत की सरकार और फिलीपींस की सरकार के बीच में अभी बात चल रहा है आकाश मिसाइल को खरीदने के लिए। इसके अलावा दोनों के जो कंसर्न है वो थोड़े बहुत मिलते हैं। भारत अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चाइना को काउंटर करने की कोशिश करता है, और जो फिलीपींस है वह साउथ चाइना के मुद्दे पर चीन से थोड़ी भिन्नता रखता है। हालांकि वियतनाम भी है, वह भी साउथ चाइना सी पर चीन से भिन्नता रखता है। भारत इन दोनों देशों के साथ, और यूं कहें पूरे आसियान देशों के साथ, अपनी मित्रता को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। दोस्तों, आपने ये तो देखा कि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, लेकिन और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं चाइना को पुश बैक करने के लिए। तो सबसे पहले है रीजनल यूनिटी। आसियान देशों में, या यूं कहें ईस्ट एशिया के देशों में, जो यूनिटी है वो थोड़ी कम है। कुछ देश जो है वो चाइना की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि चाइना के पास अभी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है। तो हमें उस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी की आवश्यकता है। दूसरा, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। देखिए, चाइना के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री है। सच कहें तो अभी रशिया और यूएस जो है, केवल वही जो है वो अभी बोल सकते हैं कि आप मिलिट्री में चाइना से आगे हैं। तो जो इन आसियान देश हैं, इन्हें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ानी चाहिए। लीगल इंस्ट्रूमेंट, देखिए जैसे हमने देखा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को नहीं माना, तो इसे सारे देशों को मिल के या वैश्विक मंच पे इसे बता के चाइना पर प्रेशर डालना चाहिए कि चाइना जो उसकी स्थिति है उससे वो थोड़े पीछे जाए। इसके अलावा हमें स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अल्टरनेटिव्स भी देखने चाहिए कि हमें वहाँ उस लोकेशन पे, जैसे चाइना, अभी पता चला है, कुछ खबरों में आ रहा है कि चाइना जो है अपने आर्टिफिशियल टापुओं पर मिलिट्री बेस बना रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों में भी कुछ मिलिट्री लोकेशंस बनाने की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद ये भी किया जा सकता है कि मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आसियान देश आपस में मिलके ऑकस, क्वाड, ये सब आपस में मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे उस एरिया की जो सिक्योरिटी है, ट्रेड सिक्योरिटी है, वह सुरक्षित रहे। साउथ चाइना सी के मुद्दे पर भारत जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसर है, भारत इंटरनेशनल लॉ का एक आवाज बन सकता है, डिफेंडर ऑफ ओपन सी बन सकता है। हम ये सब देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो किसी खेमे में नहीं है। भारत एक सॉवरेन देश है। भारत किसी, ना तो पूरी तरह यूएस के खाते में आता है, ना ही पूरी तरह चाइना और रशिया की तरफ जाता है। भारत एक इंडिपेंडेंट सोच रखता है, जिसके कारण भारत जो है वह साउथ चाइना सी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। हैव अ नाइस डे।